आयरन में इतनी तेजी देखने को मिल क्यों रही है, क्या रीजन है इसके पीछे? ये कंटेनर का मॉडल है, एक्चुअल कंटेनर नहीं है, मॉडल प्लास्टिक का मॉडल है। इसमें आगे की तरफ ये दरवाजे लगे हुए। आयरन स्क्रैप केवल 20 फीट वाले कंटेनर में आता है और इसकी कंप्लीट कैपेसिटी 25 टन होती है, 25,000 किलो। ओके, कि आयरन स्क्रैप इंपोर्ट करने की तो सोच ली, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? पेमेंट गड़बड़ा गई तो वो न 7 लाख रहेंगे न 7,000 रहेंगे। सही बात है। तो इसके लिए हमें प्रोसीजर करना। देखिए, मेरा जो है आज तक मैंने गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो आज हम सर से आयरन के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि आयरन में मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आज हम इसी बात पे सर से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सर बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार चेष्टा जी। सर आज हम थोड़ा ना आयरन के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है आयरन पे। ओके। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आयरन में इतनी तेज़ी देखने को मिल क्यों रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? चेष्टा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि मकान, दुकान, मॉल्स, पुल और सड़कें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो इन सब में आयरन का बहुत उपयोग होता है। ठीक है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ये एक रीज़न है तेजी आने का। सर अगर किसी को आयरन स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, आपने कहा इंपोर्ट करना है तो इसका मतलब कहीं बाहर से अपने देश में लाना है। हाँ जी। तो पहली चीज़ तो है उसको आयरन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जी बिल्कुल, जिससे वो प्रॉपर समझ सके कौन सा आयरन है या दूसरा है, तीसरा है। सर अगर किसी को आयरन स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, पहला स्टेप है इंपोर्ट करना है। जी। इंपोर्ट का मतलब दूसरे किसी देश से अपने देश में लाना है। ठीक है। तो अगर उसे आयरन की जानकारी नहीं है, उसके कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, क्या ज़रूरत है, केवल आयरन से काम नहीं चलता, तो उसको आयरन की वैरायटी का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इंडिया में लाने में एक चीज़ आती है कस्टम्स। कस्टम बीच में आता है, कस्टम की जानकारी होनी चाहिए। जी। और उसके लिए उससे बात कैसे करनी है, कैसे नेगोशिएट करना है वहाँ वाले को, फिर यहाँ लाकर किसको बेचना है, ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पर वो जानकारी होगी कहाँ से, उसमें आपका स्टार्टअप इंडिया का रोल आ जाए। मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करता है, एक शिपमेंट तक। अगर आपको भी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की गाइडेंस से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से बात कराऊंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आयरन स्क्रैप इम्पोर्ट करने की तो सोच ली, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट के पता होगा नहीं तो आदमी कहेगा पता नहीं कितनी लगेगी, मैं करूं या ना करूं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये कंटेनर का मॉडल है, एक्चुअल कंटेनर नहीं है, मॉडल प्लास्टिक का मॉडल है। इसमें आगे की तरफ ये दरवाजे लगे हो, तो इससे माल अंदर जाता है। कुछ कंटेनर्स में साइड में भी दरवाजे होते हैं, कुछ में ऊपर भी होता है। देखिए, ऊपर से भी होता है। ये एक कंटेनर की कैपेसिटी, ये 20 फीट का कंटेनर है, लंबाई कई बार इसकी 40 फीट होती है। इसकी चौड़ाई है 8 फीट, इसकी ऊंचाई है 8.5 फीट। ये स्टैंडर्ड साइज है इसका। तो ये आयरन स्क्रैप केवल 20 फीट वाले कंटेनर में आता है और इसकी कंप्लीट कैपेसिटी 25 टन होती है, 25,000 किलो। तो उसकी जो आजकल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ रही है 7 लाख के करीब। 7 लाख, लैंडेड इनटू इंडिया, जिसमें लाने का भी खर्चा शामिल है। अच्छा। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा 7 लाख। सर अब इन्वेस्टमेंट तो हमने पता लगा ली कि 7 लाख है, लेकिन अब पेमेंट मेथड का क्या, पेमेंट प्रोसीजर क्या रहता है इसमें? बहुत बढ़िया आपने पूछा है, क्योंकि अगर पेमेंट गड़बड़ा गई तो वो न 7 लाख रहेंगे न 7,000 रहेंगे। सही बात है।
तो इसके लिए हमें प्रोसीजर करना, देखिए मेरा जो है आज तक मैंने गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है, ठीक है। जो इस हाथ ले और इस हाथ दे, हाँ। बिल्कुल काउंटर पेमेंट जिसको बोलते हैं। ओके। तो मैं करीब मेरा तरीका ये है कि हम आयरन में भी कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें, बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल करें। ठीक है। जिस वक्त माल ले रहे हैं उसी वक्त पैसा दें, ना उससे पहले दें ना उसके बाद। तो ये होना चाहिए जब आप डिलीवरी ले रहे हैं उसी वक्त पैसा देना है। सर आयरन स्क्रैप सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट होता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आज की तारीख में अगर आप गूगल पर निकालेंगे, लिस्टें निकालेंगे, सब कुछ निकल आता है। जी। आपके ऑडियंस खुद सर्च कर सकते हैं, पर चूंकि हम बता रहे हैं, हमें बताना है कि दो तरह के कंट्रीज़ हैं। एक तो फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इस तरह के देश हैं जहां बहुत स्क्रैप प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको प्रोसेस करना महंगा पड़ता है। एक ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, जी। कि जहां स्क्रैप तो वहाँ भी निकलता है लेकिन प्रोसेस करने वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके। तो इन दोनों कंट्रीज से अपने देश में आता है स्क्रैप, और यहाँ से उसको टेक्नोलॉजिकली उसको कन्वर्ट करके वापस रेडी मटेरियल बाहर चला जाता है। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए। और अगर आपको भी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से बात करनी है या सर के साथ मिलकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपका कांटेक्ट सर से करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।